مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना मैं रेगुलर आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँ और अपनी रूटीन शेयर करती रहूँ, उतना ही कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है और मैं इतने दिनों के लिए गायब हो जाती हूँ। लेकिन आप यकीन करें मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। खैर, आज हमारा मक्का में आखिरी दिन था, अभी फजर की नमाज का टाइम था। हम लोग नमाज पढ़ के बाहर आ गए थे और बहुत सारी मैंने वहां पे दुआएं की थी। आखिरी टाइम जब होता है ना तो आपके दिल में और ज्यादा तड़प आ जाती है। जितना माशाल्लाह मर्जी हम यहाँ करीब रहते हैं ना, लेकिन फिर भी दिल में तड़प बहुत ज्यादा होती है। हर 6 महीने 8 महीने बाद इतना दिल उदास हो जाता है, दिल करता है बस जल्दी जल्दी से एक दफा हरम जाएं और अल्लाह पाक के घर की जियारत करें, उम्रा करें और फिर ना दिल को सुकून महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वापसी का टाइम आए तो बहुत ज्यादा दिल उदास हो जाता है। मैंने अपने लिए, घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला बस वो दुआएं कबूल करें, हम सब पे अपना रहमो करम फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दें और हम सब के लिए आसानियों वाले असबाब पैदा कर दें। अच्छा, मैं ना यही सोच रही थी कि जब से मैंने आपके साथ होम टूर शेयर किया है और जब से मैं उम्रा के लिए आई हूँ, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दुआ के लिए। तो यकीन करें मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखें, खुश रखें, जहां आप रहना चाहती हैं। आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं, चाहे आप अब्रॉड आना चाहती हैं, चाहे पाकिस्तान में, जहां भी। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है अल्लाह पाक आपको खुशियां, सुकून और अपने घर की बहार दें। आप यकीन करें, घर छोटा हो या बड़ा, अगर आपको वहां पे सुकून है, आप मेंटली अपसेट नहीं है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। जैसे आप लोगों ने अपनी बातें शेयर की हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। जब आपके हस्बैंड परदेश में हो और आप पीछे अकेली रहती हो ना, तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हालात फेस करने पड़ते हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे घर होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा खुश रखा जाए बहू को और इस बात का एहसास किया जाए कि भाई उसका मियाँ परदेश में है, वो यहाँ हमारे हवाले करके गया हुआ है, तो हम इसकी हर चीज़ का ख्याल रखें। बहुत कम है ऐसे घर, लेकिन ज्यादा जगह पे ऐसा ही है कि बीवी को बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। तो मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह महसूस किया हुआ है, मैं खुद इस टाइम से गुजरी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों की भी इस बात को समझ सकती हूँ। आप यकीन करें, यहाँ पर देश में जितनी भी फैमिलीज हैं ना, मेरे आसपास जितने लोगों से भी मैं मिली हूँ, इवन के मेरी फ्रेंड्स भी, मैंने जितना नोटिस किया है ना इस बात को कि सब हालात की सताई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड के पास आके वो बहुत अच्छी पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन जब हम अकेली थी ना, तो आप यकीन करें आधी मेंटल हो चुकी थी। हमें समझ ही नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब जिंदगी बहुत सुकून में है। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही सुकून और सुख नसीब करें, अपने घर की बहार नसीब करें। मेरी तो हर सांस के साथ ये दुआ है अल्लाह ताला जैसी जिंदगी मुझे दी है ना, मेरी सब बहनों की जिंदगी ऐसी हो। अल्लाह ताला इतना प्यार करने वाले हस्बैंड दें, इतना अच्छा पुरसकून माहौल हो आपके घर का और आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे भी दें अल्लाह पाक, क्योंकि इनकी वजह से ही घर में रौनक है, इनकी वजह से ही घर में बहार है। जी खैर, हमारे दिल की बातें खत्म होनी नहीं है, लेकिन व्लॉग सारा खत्म हो जाना है, तो मैं अभी आपको ना पॉइंट पे लेके आती हूँ। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये क्या सब चल रहा है, ये मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ। आप लोग ना वैसे बड़े क्लेवर हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ये सारी शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी ऐसे इलाके में जाना है जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी है। वो आप गैस कर लेना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपने ना फौरन से कमेंट सेक्शन भर दिया था कि हाँ आप अभा जा रही हैं, आप अभा जा रही हैं। मैं ना उस टाइम चुप हो गई, बिल्कुल खामोश, क्योंकि यकीन करें किसी को नहीं पता था, इवन कि हमारे बच्चों को भी नहीं पता था, मुसना बिलाल को कोई पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं।
आगे आनी मामू बिलाल के, उनको भी कुछ पता नहीं है कि हमारे घर पे कोई आ रहा है या नहीं। ये टोटली सरप्राइज था। और आप यकीन करें, जैसे ही आप लोगों ने कमेंट्स में लिख दिया ना सबने, तो मुझे ये डाउट था कि वो लोग पढ़ेंगे और उनको डाउट हो जाएगा, लेकिन शुक्र है किसी को पता नहीं चला। अभी हम लोग ना वहीं पे जा रहे हैं, हम लोग अबहा जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम आनी मामू को सरप्राइज देने वाली हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ चलें, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपको भी अपने साथ साथ हर चीज़ दिखाएंगे, बहुत मज़ा करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बाकी छुट्टियाँ हमने सोचा है कि हम ऐसे गुजारेंगे कि 12-13 दिन हम रहेंगे अबहा में, बाकी का जो आखिरी हफ्ता है ना वो हम इंशाल्लाह आ जाएंगे घर पे वापस। और इस दफ़ा हमने निकलते अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है, सारी चीज़ें ले ली हैं, साथ ही हमने आइस भी ले ली है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे इंजेक्शन हमने हाथ में पकड़े हुए थे, इसी के सामने रखे हुए थे ताकि वो ठंडे रहें और ख़राब ना हो जाएं। इस दफ़ा हमने टाइम से ही सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं, आइस भी ले ली है और अपने इंजेक्शन भी महफूज करके रख दिए थे। अच्छा, ये है जद्दा से अबहा जाने वाला रोड और यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया हुआ है तकरीबन 3 से 4 साल। लोगों ने जब भी कभी मक्का, मदीना, जद्दा कहीं जाना होता था ना, तो इसी रोड पे हम लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन अभी मैं पूरे 3 साल के बाद दोबारा इस रोड पे आई हूँ और आप यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस साइड पे। और दूसरी बात ये कि एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पे रोड के बिल्कुल साथ ही समंदर लग जाता है। जैसे यहाँ आपको साइड पे ग्रीनरी नजर आ रही है ना, ऐसे साथ ही बिल्कुल साइड पे समंदर आ जाता है और वो जगह बहुत प्यारी लगती है। अभी हम कनफजा क्रॉस कर रहे हैं तो इससे आगे वो जगह आएगी। मेरी कोशिश थी कि दिन के टाइम ही हम वहाँ पे पहुँच जाएं ताकि हम थोड़ा सा वहाँ इंजॉय करें, अपनी पुरानी यादों को दोहरा लें, लेकिन वहाँ पे जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। दिन की रोशनी में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी सही तरह नजर नहीं आता। ये देखें, अभी भी पानी की रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे समंदर है, वैसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही हम लोग पहाड़ चढ़ने लगे हैं, अकबा शुरू हुआ है। बिलाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिलाल को वॉमिट आ रही थी। हमने इसको खुश करने के लिए फिर बता दिया कि हम लोग आनी मामू के पास जा रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं इस पहाड़ों में? नो बिलाल, आप बताओ, आप तो शुरू से जाते रहे इस पहाड़ों पे, ये कौन से पहाड़ है? चेक करो, बताओ जरा, सरप्राइज जल्दी बताओ। फिर इधर मुँह कर, शर्म आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा चलो फिर बताओ। बताओ ना। नाश्ता करते हैं। वो नहीं, नहीं यार, किसी के पास जा रहे हैं, किसी के पास, बस इतना मैंने बता दिया। अब किसके पास जा रहे हैं? पहाड़ों से गुजर गुजर के किसके पास जाते हैं ये बताओ। आनी मामू अभी पास। पहुंचने वाले हम 10-15 मिनट में। हाँ ना? ये हो गई उल्टी, हो गई उल्टी। आनी मामू पास जा रहे हैं। अभी हम 15-20 मिनट। अच्छा फिलहाल मेरी बात सुनो, मैं पार्किंग में रोकूंगा, आपने मुन्ना ने जाके मामू आने का गेट बजाना। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। नाश्ता नाली मुंह तो रोवा गया। हमने इतनी मुश्किल से पेट को बंद किया हुआ था रखा हुआ। आपके बाबा शुरू से कह रहे थे, जब हम चले हैं ना होटल से, कह रहे थे मैं बता देता हूँ। मैंने कहा नहीं बता दूँ, अभी आपकी तबीयत खराब मैंने सरप्राइज देना था। अभी आपकी तबीयत ना खराब होती, आपको गेट के सामने जाकर उतारना था, फिर आपको पता चलना। मुन्ना, हम कहाँ जा रहे हैं? ये अब तो नहीं पेन हो रही? आनी मामू सोच के आनी मामू सब गया। हमने यहाँ आनी मामू के पास बहुत दिन रहना है, मेरे बेटे ने बहुत दिन। एंजॉय फ्रॉम टुडे। बेटा हमने रियाज से सोचा था, मैं कहता था ना बिलाल मैं आपको लेके जाऊंगा, और मैं इतना लंबा जद्दा कैप ली, आपके लिए जैकेट्स ली, शॉपिंग की, आपको पता ही नहीं। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्या हुआ? आपको पता ही नहीं। जो गर्म कपड़े लिए वो इसी जगह पे आने के लिए लिए थे। हाँ ना, मक्का मदीना को इतनी सर्दी तो नहीं थी। हाँ सही है। अभी आनी मामू के घर पहुंच के आप दोनों ने आगे जाना है और गेट नॉक करना है। मामू निकलेंगे, मामू ने बहुत खुश हो जाना है। मैं वीडियो बनाऊंगी, सही? ये ना आवाजें नहीं देनी है आपने। आवाज नहीं देनी हाँ, बस। वरना मामू को पता चल जाएगा कि आप लोग आ गए हो। आवाजें नहीं देनी, चुप करके जाके गेट नॉक करना है जोर बस। से गया ना, ऐसे ठक ठक ठक। मुन्ना आपने आवाज नहीं देनी मामू को, चुप रहना, चुप इसको भेजना ही ना। नहीं। नहीं, दोनों साथ जाना, मामू दोनों को देख के खुश होंगे। देख पे ये ना किधर जा रहा? कहाँ जाना है? आनी मामू। आनी मामू पास। मुन्ना हैप्पी? देखो बिलाल, मैंने मक्का से आपको निकाला, जद्दा का प्रोग्राम कैंसिल किया और सीधा मैं आपको लेके अब आप पहुंचा।
8 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है डायरेक्ट। और किसे को नहीं जाने तुसी आ जाओ जद्दा। हा हा ठंडी ठंडी हवा ते समंदर दे नज़ारे। ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੱਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਤੇ ਪਰ ਚਿਪ ਚਿਪ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਐਨਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੜਦੀ ਆ ਹਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਬੁਫੀਆ ਜਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। चलो अल्लाह दे वाले फी माला सो जाओ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ओके अल्लाह तेन समाने मामू असि सफर कर 2 मिनट। बाबा का तू वहाँ सामने मामू का घर है। तू वो गंदी आंटी देखो मामू आनी कह रही थी घर उसका। मामू आनी घर चुप नहीं रहा गड्डी जाता। तो मुझे सुन लगी पैदल चल रहे हाँ ये चला ना जगह हैगी है फिर इतने काट के ले जाएंगे। बिलाल आ जाओ बेटे आनी का घर आ गया। बिलाल बिलाल सुता है चुक लो। गश्त है आ लो। चलो निकलो निकलो बाल जी को उठा लो। चलो आनी मामू घर आ गए चप्पल दो। बिलाल आना इधर से आ। इधर ही हाँ उस तरफ उस तरफ। चलो हैंड पकड़ो हैंड मेरा जिस्म कंबना शुरू हो गया। चुप 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 कर जो सारे चुप। मामू विंडो के साथ ही सोए होते। चुप 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 करके बस। मामू सोन लगे जैसे ही बिलाल के आने मामू ने देखा ना कि हमारे बच्चे आ गए हैं तो बस उनकी भाग दौड़ शुरू हो गई। ये खा लो, ये लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। आप यकीन करें इतनी चीज़ें इकट्ठी कर दी बच्चों के आगे, हमारे आगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या खाएं और क्या नहीं। लेकिन अभी वो आया सोफिया गए हुए थे तो वहाँ से डिनर करके आए थे, तो ये चीज़ें वो लोग वहाँ से लेके आए थे।
जो हम लोगों ने मिलके खाई हैं और हमें बहुत मज़े की लग रही थी। और साथ ही यहाँ पे इंडियन पैलेस है, वहाँ से भी उन लोगों ने खाना मंगवा लिया, लेकिन वो हमने फिर ऐसे ही छोड़ दिया। हमने कहा ये हम कल खाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना ज़्यादा खाना देख के ही मेरा दिल भर गया था और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था और कुछ खाने का, क्योंकि मुझे आया सोफिया का पास्ता बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सबसे ज़्यादा वही खाया। और बच्चों ने फ्राइज़ खाए थे, साथ चिकन बॉल्स थे, और इस तरह से ना फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद हमने फिर बिलाल को रेडी किया, क्योंकि बिलाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इसी वजह से मेरे व्लॉग इतने दिनों तक लेट हो गए हैं, क्योंकि बच्चे ठीक ना हो तो यकीन करें मुझे अपना भी होश नहीं रहता। इसीलिए मेरे से टाइम पे व्लॉग्स भी अपलोड नहीं किए जाते, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाए ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ इनको देख के, और मेरे से ना फिर फ्रेश होके वॉइस ओवर नहीं की जाती। तो बस इसी वजह से देर हो जाती है व्लॉग्स में, तो इसके अलावा और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हाँ, अभी बिलाल को मैंने रेडी करके भेजा था इसके बाबा और मामू के साथ डॉक्टर तालिब के पास। वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, इस टाइम वो ऑन ड्यूटी थे, तो उन्होंने कहा बिलाल को आप मेरे पास भेजो, मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी उसको मेडिसिन भी दे दी है उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिलाल काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था, तो अभी वो सो गया। और मुझना अपने बाबा और मामू के साथ लेट के बहुत ज़्यादा खुश थी और उनको खेल के दिखा रही थी और अपनी मस्तियों से उनको इतना ज़्यादा हंसा रही थी। खैर, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद इतना लंबा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखा करें जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।